हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैथ्स की पाठशाला में मैं विपिन कुमार मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग आज के टॉपिक में मैथ्स में मैट्रिसेस नाम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपको इसके बेसिक्स बताएंगे और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो स्टूडेंट टीजीटी, पीजीटी, मैथ्स एंड फिज़िक्स में तैयारी करते हैं या जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम अपने वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, क्लासेस को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मैट्रिसेस। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? तो मैट्रिक्स एक टाइप का अरेंजमेंट है रो एंड कॉलम में कुछ एलिमेंट्स का। ये क्या होता है? मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। तो ये क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम। और ये डेटा को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ए के पास 5 नोटबुक है और 3 पेन्स है, और एक स्टूडेंट बी है उसके पास 7 नोटबुक हैं और 3 पेन्स उसके पास भी हैं। नोटबुक भी 7 है और पेन भी 3 है। इसी चीज़ को हम देखिए, ए हॉरिजॉन्टल में ये ए कोई स्टूडेंट है और ये बी दूसरा स्टूडेंट है। एन क्या है? नंबर ऑफ नोटबुक, और पी क्या है? नंबर ऑफ पेन्स। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करें और इसको हम दोनों ये सारे चारों डेटा को रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में दिखा दें। तो ये हॉरिजॉन्टल में रो होता है। ये पहली रो है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है हॉरिजॉन्टल में, और ये सेकंड रो है हॉरिजॉन्टल में रो होती है, ये सेकंड रो है। और ये वर्टिकल में कॉलम होता है। ये फर्स्ट कॉलम है C1 और ये सेकंड कॉलम है C2। तो ये हॉरिजॉन्टल में रो होता है और वर्टिकल में कॉलम होते हैं। रो और कॉलम में डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, तो उसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में ऑर्डर का मतलब होता है रो इनटू कॉलम। मान लीजिए ये अभी हमने आपको ऊपर के एग्जांपल को बताया, तो इस एग्जांपल में जो मैट्रिक्स बन रही है उसमें रो कितने हैं? हॉरिजॉन्टल में कितनी लाइंस हैं? 2 हैं, तो इसका रो 2 है। और वर्टिकल में कितनी लाइन है? वो कॉलम हो गया 2। 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। ऊपर वाले एग्जांपल का ऑर्डर क्या है दोस्तों? 2 क्रॉस 2 है। ऐसे ही किसी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म इस तरह होता है। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए, और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में AIJ लिखा है, और ये ऑर्डर बाहर लिखा है M क्रॉस N। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रोज हैं M, और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं N। तो रो इंटू कॉलम ऑर्डर हो जाएगा M इंटू N। ऑर्डर क्या हो जाएगा? M इंटू N। और AIJ को क्या कहते हैं? AIJ को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। अगर आप यहाँ A23 लिखेंगे तो ये पहला नंबर जो है, ये 2 आपको रो बता रहा है, सेकेंड रो,
और ये 3 जो लिखा है ये बता रहा है थर्ड कॉलम। तो A2 3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। पहला नंबर रो बताता है, दूसरा नंबर कॉलम। तो ये होता है एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब इसी पर आइए क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्माण करिए, बनाइए एक मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। एक मैट्रिक्स बनाइए किस ऑर्डर की? 3x2 ऑर्डर की। तो 3x2 लिखा है, इसका मतलब ये 3 क्या हुआ? ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम। तो यहाँ रो कितनी है? 3। ऑर्डर जब 3x2 दिया हुआ है और ये रो इंटू कॉलम है, इसका मतलब रो है 3 और कॉलम है 2। तो 3 रो और 2 कॉलम की जो एक जनरल मैट्रिक्स बनेगी, वो जनरल मैट्रिक्स कैसी होगी? पहला एलिमेंट ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 3 रो रहेंगे और 2 कॉलम, तो ऐसी बनेगी A11 A12। ये पहला रो हो गया और 2 कॉलम तक खाली जाना है। इसी तरह दूसरा रो A22, वो A21 A22 A21 A22। तीसरा रो A31 A32। इस तरह से ये जनरल मैट्रिक्स बन गई A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये जनरल मैट्रिक्स बन गई। इसी में ये एक आई और IV रो और जेवें कॉलम A I J की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है? एलिमेंट ऑफ, ये जनरल एलिमेंट है उस मैट्रिक्स का। ith रो और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम का ये दिया हुआ है जनरल एलिमेंट या जनरल टर्म, जिसकी वैल्यू है I माइनस J का होल स्क्वायर। तो इसमें आप लोग जैसे A11 निकालेंगे तो पहला नंबर I बताता है, दूसरा नंबर J, पहला नंबर रो बताता है, दूसरा नंबर कॉलम। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0। इसी तरह से A12 निकालिए, तो I को 1 और J को 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर A21 निकालेंगे तो I को 2 और J को 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो गया। A22 निकालेंगे तो 2 माइनस 2, बार बार इसी फॉर्मूले में I और J की वैल्यू समझ रखते जाएंगे तो A22 हो जाएगा 0। फिर A31 के लिए यहाँ 3 और माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और A32 रखेंगे तो I को 3 J को 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1। तो ये मैट्रिक्स आपकी बन गई, कंस्ट्रक्ट हो गई। पहला एलिमेंट क्या मिला? A11 0, A12 1, A21 1, A22 0, A31 4, A32 1। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स हमको 2x2 ऑर्डर की मिल गई। तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है ये भी बताएगा और किस रूल से बताएगा, वो जनरल एलिमेंट किस रूल से निकलेगा, किस फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला भी दिया रहेगा। केवल आपको ये ऑपरेट करना आना चाहिए। अब यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। टाइप ऑफ मैट्रिसेस मीन्स आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? सबसे पहला हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, बाकी रो चाहे जितने हो लेकिन कॉलम एक रहे। तो फिर ऐसे वर्टिकल मैट्रिक्स लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3। हॉरिजॉन्टल में रो होता है तो 3 और वर्टिकल में 1, कॉलम 1 रहना चाहिए। तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1। ऐसे ही दूसरी मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक रो रहे। तो अगर कोई मैट्रिक्स हम ऐसे दिखाएं जिसमें केवल एक रो रहे, जैसे मान लीजिए A B C इसके एलिमेंट है, तो यहाँ रो कितना है? एक रो है और कॉलम कितने वर्टिकल में? 1 2 और 3। तो ये है ऑर्डर, इसका हो गया 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। तो कॉलम मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसमें एक कॉलम रहे। रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसमें केवल एक रो रहे। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर रहे। जैसे एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, नंबर कुछ भी दिया रहे वो क्वेश्चन में सेट रहता है। -1 2 3 0। देखिए इसमें कितने, क्या ऑर्डर है? रो भी 2 है और वर्टिकल में कॉलम भी 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। ऐसे 3 क्रॉस 3 का भी स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके
डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसमें डायगोनल किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 ये डायगोनल है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का मेन डायगोनल, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, इसका मतलब है कि ए आई जे की वैल्यू जीरो रहे जब आई और जे बराबर ना रहे, और ए आई जे की वैल्यू नॉन जीरो रहे जब आई और जे बराबर नहीं। तो स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो रहें, मुख्य विकर्ण के अवयव जीरो ना रहें, बाकी सारे अवयव जीरो रहें, तो उसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर एक होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, ऐसी मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स जो होती डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन उसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जो हो डायगोनल एलिमेंट, मतलब अदर एलिमेंट जीरो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अदर एलिमेंट जीरो हो और सारे डायगोनल एलिमेंट कांस्टेंट हो, इक्वल हो, बाकी अदर एलिमेंट नॉन जीरो हो, केवल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो और इक्वल हो, और इक्वल हो और अदर एलिमेंट जीरो हो, तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे 2x2 का स्केलर मैट्रिक्स बनाना है तो 5 0 0 5 डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है और इक्वल है और अदर एलिमेंट जीरो है। अगला दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका हम लोगों को बहुत यूज करना पड़ता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2x2 ऑर्डर की होती है, तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और अदर एलिमेंट 0 हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ए आई जे की वैल्यू 1 होगी कब, जबकि आई और जे बराबर हो, लेकिन ए आई जे की वैल्यू 0 होगी जब आई और जे बराबर नहीं हो। इसका मतलब सेम रो सेम कॉलम अगर है एलिमेंट, सेम रो सेम कॉलम का एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम का है तो वो वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही 3x3 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये 1 का काम करती है। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और ये एज ए मल्टीप्लिकेशन में 1 का काम करती है। अगर किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करें तो ए ही मिलेगा, जैसे ए बन जाए ए, वैसे ए इंटू आई ए मिला। ए स्क्वायर को आई से इंटू करें ए ही मिलेगा। तो ये आई जो है वो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का काम करता है, 1 का काम करता है। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग जीरो से लिखते हैं, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी मैट्रिक्स में इसको हम ऐड कर दें, सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, और आई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इसी तरह लास्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है दोस्तों, ऐसी दो मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। ऐसे दो मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर और इक्वल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इक्वालिटी की दो शर्त है, एक तो उसके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और साथ में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी मैट्रिसेस को बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं x प्लस वाई जेड, और यहाँ 1 और यहाँ पर y लिखा है, और यहाँ पर ये लिखा है 5, ये 3, यहाँ 2 और ये 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो ये 2 रोज और 2 कॉलम्स, 2x2 ऑर्डर है। यहाँ 2 रोज 2 कॉलम, ये भी 2x2 ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर का है। दोनों तरफ मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, दोनों तरफ मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो x प्लस वाई किसके इक्वल कर देंगे, 5 के। x प्लस वाई की वैल्यू 5 के बराबर कर दिया। देखिए यहाँ पे 1 1 के बराबर है, ये y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के। तो जब y की वैल्यू 2 हो जाएगी और इस इक्वेशन में रखेंगे तो 2 उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, x की वैल्यू आ जाएगी 3। और फिर यहाँ z देखिए कितना है, z की वैल्यू भी 3 है, तो z की वैल्यू भी 3 है। तो हमने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे उनका ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी इक्वेट कर दिया, जिससे x y और z की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे किस टॉपिक पर, इसके आगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पर, जिसमें हम आपको सिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सबसे पहले एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, फिर
स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मैट्रिक्स चैप्टर का। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना अगर आपको आ गया तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।